everyone, what's up? This is Vermishta Paul and welcome to our channel Staunch 5। आज का ये वीडियो हम देवांजना को डेडिकेट कर रहे हैं एज उसका बर्थडे है। हम लोग के बहुत प्लान्स थे उसके बर्थडे के लिए बिकॉज हम लोग का ये लास्ट ईयर है। हम लोगों ने कैंपिंग करने का सोचा था, हम लोगों ने बहुत जगह घूमने जाने का सोचा था, पर अभी कुछ नहीं हो सकता, सब प्लान्स कैंसिल हो गया। पर कोई नहीं, हम लोग घर बैठे बैठे ही उसे स्पेशल फील कराने का ट्राई कर रहे हैं। आज हम लोगों ने कुछ गेम खेलने का सोचा जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए। हम सब ने डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि हम एक दूसरे को पूछेंगे और देखेंगे कि एक दूसरे को कितना देवा के बारे में पता है। एंड देवा, हाँ, तेरे को कमेंट सेक्शन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं किसका कौन सा क्वेश्चन आता है। दिस वन, Deva's dream place that she wanted to visit after training। अरीफा इसका आंसर देगी। चल बता अरीफा। ड्रीम प्लेस आफ्टर ट्रेनिंग नहीं, बट ड्रीम प्लेस उसका हमेशा से लद्दाख ही रहा है। लास्ट टाइम जब हम लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले थे तो उसके पहले हम लोग का कोई प्लान नहीं बना था, ऑब्वियसली किसी दोस्त के साथ। तो हम लोग ने, दोस्त ने और मैंने सोचा कि ठीक है चलो चलते लद्दाख चलते। उसके ट्रेनिंग के बाद तो हम लोगों ने ट्रेवल एजेंसी से भी बात करके रखे थे, फिर उसने एक और दोस्त के साथ भी बात करके रखा था। फिर बाद में तो कैंसिल हो गया था वो, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक दूसरे ग्रुप के साथ हम लोग जाने वाले थे, तो या ऐसे ही रहता है हमेशा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं चाहती हूँ उसका आंसर शगुनिका दे। Deva's favorite way to chill is ... question mark। सो चिल करने का बेस्ट तरीका उसके लिए है फोन सबसे पहले आता है। फोन में यूट्यूब देखते रहना है, और तो व्लॉग्स, यूट्यूब में व्लॉगिंग देखते रहना है। मतलब चार्ज खत्म होने का भी कुछ नहीं है, उसको बस एक एक्सटेंशन चाहिए जिसमें वो अपना चार्जर फिट करना है और बेड के साइड पे रखना है और बस लेटते हुए देखते रहना है, फोन चलाना बस। शी इज डैम लेजी मैन। उसको तुम बोलो कि भी चल यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, कहीं पे कुछ एक डीजे नाइट, कुछ एक फ्रेशर्स, कुछ भी हो रहा होगा, चल देख के आते हैं एक बार। नहीं, उसको बिस्तर से उतरना ही नहीं है, उसको वहीं पे लेट के बस यूट्यूब या फिर सीरीज वगैरह या फिर मूवी, मतलब आफ्टर ऑल फोन। इट्स सो इरिटेटिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स ना, शी गेट्स इंस्टेंट एनर्जी। मतलब उस टाइम पे तो शी इज द मोस्ट एक्टिव मेंबर। जैसे कि जब 7:30 बज रहा होता है और उसको बोलो कि चल हम थोड़ा बाहर जाके कुछ खाने का लेके आते हैं या फिर खा के आते हैं या फिर कुछ सामान लेके आते हैं जिससे हम लोग बनाएंगे। 8 बजे हम लोग का हॉस्टल गेट बंद हो जाता है, तो तब उसको बोलो, तब फटाक से वो रेडी होके हम लोग जाके। एक बार हुआ भी है ऐसा, मुझे गाजर का हलवा खाने का मन हुआ सडनली, तो मैंने उसको बोला चल जाके सामान लेके आते हैं, और तब 7:30 हो रहा था, तो उसने 1 सेकंड भी लेट नहीं किया, फटाक से उठे, हम लोग गए, लाया, बनाया और खाया भी। तो कुछ खाना है तो खाना ही है, जाना है तो जाना ही है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। मोस्टली उसका चिल करने का तरीका वही है, रूम पे बैठो, गाना बजाओ, गाना चलाओ, फोन देखो, लेटते रहो, गाना सुनते रहो फुल वॉल्यूम में, बस यही है। चलो फिर से उठाते हैं, देखते हैं क्या है। Okay. What is the one thing that she never does in front of people? इसका आंसर इजी है आई गेस, बट प्रीथा तू इसका आंसर दे। In front of people, she never cries। कभी नहीं दिखाती, शी इज डैम स्ट्रॉन्ग, और हमेशा अपने बात अपने पेट पे रखती है। तो वो इमोशनली बहुत स्टोन्ड, बोलते हैं ना इमोशनली स्टोन्ड, वैसे टाइप है। तो शी इज डैम स्ट्रॉन्ग, छोटी सी हमारी डबल माइंड बॉस है। तो ओके, लेट्स पिक वन क्वेश्चन। कौन सा उठाए? दिस वन खुल ही जा रहा है ये तो।
Okay. Yeah. Here is the question. What is that one thing she understands only when it's done and can be changed? Arifa, तू आंसर देगी इसका. One thing she understands when only it's done and can't be changed is overspending on food, mostly on food. So एक बार क्या हुआ था कि प्रीथा नहीं थी, शागो और स्वर्मी गए थे. उन लोगों को पिज्ज़ा बहुत पसंद है और मुझे और देवा को पिज्ज़ा बिल्कुल भी इतना आई डोंट नो जचता नहीं इतना. सो हम लोग ने सोचा ठीक है हम लोग KFC चलते हैं. तो हम लोग गए KFC. सो वी वर वेरी हंग्री. वी लिटरली ओवरस्पेंड सो मच कि हम लोग एक तो हम लोगों ने इतना सारा खाना लिया, ऊपर से खा भी नहीं पाए. और उसका तो अलग ही चक्कर रहता है, वो तो एक बर्गर भी पूरा खा नहीं पाती है. तो दिस इज यस इट, मतलब वो ये हमेशा होता है कि इतना ज़्यादा खाना ले लेते हैं और फिर खा नहीं पाते. ये रेगुलर थिंग है हम लोग के बीच. सो नथिंग न्यू. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जो भी पूछूंगी मैं चाहती हूँ कि समिष्ठा पॉल से आंसर दे. तो लेट्स पिक इट. One of the best quality you find in Deba. That's the question. वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ देबा है कि शी इज़ अ वेरी गुड सीक्रेट कीपर. लाइक आप अगर उससे कभी कुछ शेयर करो तो वो कभी किसी को नहीं बोलती, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी नहीं बोलेगी. सो सबसे अच्छा क्वालिटी है उसका ये. एंड दूसरा है कि वो कभी भी किसी का भी मूड इंस्टेंटली चेंज कर सकती है. लाइक किसी का अगर मूड खराब हो, सैड हो, गुस्सा हो, तो देबा अपने सार्काज्म से, अपने जोक से वो कभी भी किसी भी बंदे का मूड चेंज कर सकती है. तो हाँ, ये सबसे उसका बेस्ट क्वालिटीज है. ओके, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए और क्या है. ओके, दिस इज मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट देबा फाइंड्स इन पीपल. इसका आंसर तो शागो को ही देना पड़ेगा. वो उसकी रूममेट है, 24 घंटे साथ रहते हैं, स्कूल फ्रेंड भी है. सो दिस क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड बाय शागो. मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट शी फाइंड्स इन अदर पीपल. उसमें तो सबसे पहले आ जाएगा कंजूसी. वो तो एकदम नंबर 1 पे आएगा. एक्चुअली वो मुझे भी नहीं पसंद. तो कंजूसी मतलब कंजूस जो इंसान होता है ना, उसका तो हम साथ में मिलके लेते हैं और उसका तो बहुत मजाक बनाते हैं. दूसरा आता है कि चिपकू टाइप लोग, और नहीं होते वो लोग जिनका ज्यादा वेट मेंटेन नहीं करते. आई एम नॉट गेटिंग द करेक्ट वर्ड. मतलब वो लोग जो ये टाइप्स होते हैं वो लोग. और तीसरा आएगा उसको बिना मतलब का फालतू का लोगों को जज करना पसंद नहीं है. मतलब ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है. Let's see the next question. What's her reaction when she gets angry? Yes. ये तो प्रीथा को देना चाहिए. हर रिएक्शन साइंस. इतना गुस्सा आ जाए उसे, फिर भी उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इतनी मैच्योर है. छोटी सी देबा हमारी, कुछ भी हो जाए एकदम चुप रहती है. और अगर मतलब इस बार भी मतलब इस तरफ भी नहीं बोल सकती, उस तरफ भी सह भी नहीं सकती, तो उसका एक पंच लाइन है, चल होगा, चल चल. तो ट्रांसलेट दिस इनटू बंगाली. तो जो होगा वही उसका मतलब हद से ज्यादा अगर हो जाए तो एक ही लाइन बोलती है वो, चल चल होगा, चल होगा. यस, इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जो भी आएगा आंसर मतलब क्वेश्चन सॉरी, उसका आंसर स्वर्मी देगी. Okay, Diripi is one of the most irritating habit. Perfect.
मैंने स्वर्मी को चूज किया और स्वर्मी ही इसका आंसर देगी. सो डीडीपी इज वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट इज. वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट ऑफ देबा है कि वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है. वो कभी कोई चीज़ फुल डिटेल्स में नहीं बोलती है. लाइक कोई फॉर्म सबमिट करना हो, कहीं मीटिंग में जाना हो, वो कभी सबको मतलब कभी फुल डिस्क्रिप्शन नहीं देगी कब क्या करना है. वो हाफ बोलती है हमेशा. और एक चीज़ है कि वो हमेशा सब कुछ 11th आवर के लिए रख देती है, टाइम पे नहीं करती. हम लोग का एक बार एक प्रैक्टिकल था क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का. उसमें हमें 50 प्रैक्टिकल्स करने थे. हम सबने पहले से थोड़ा थोड़ा करके रखा था, पर उसने नहीं किया. और जिस दिन सबमिट करना था उसके पहले दिन रात को उसने 50 प्रैक्टिकल बस अकेले एक रात में कंप्लीट किया और फिर नेक्स्ट डे सबमिट किया. तो हाँ, उसका सबसे इरिटेटिंग हैबिट ये है. ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन क्या रहता है. ओके, व्हाट्स हर थॉट ऑफ एन आइडियल सोलमेट? लेट्स सी. हैप्पी बर्थडे डीडीपी. आई जस्ट विश तूने जो भी अपने डायरी में लिखा है वो सब पूरा हो. कॉज आई नो उसमें तूने इतने सारे अरमान सजा के रखे हैं. सो वो सब पूरा हो. एंड दिस इज नॉट द एंड. जैसे ही कॉलेज खुलेगा द फर्स्ट थिंग वी गोना डू इज योर बर्थडे सेलिब्रेशन. खिलाना तो पड़ेगा भाई. Hey Chudota, happy birthday to you and we love you so much. अभी तो that line माना करेছে we can't meet, so don't be sad. After lockdown we'll have a great grand party and happy birthday to you once again. Love ya. Wish you a fabulous birthday, Deba. Stay happy, stay blessed. Love you. हैप्पी बर्थडे देबा. स्टे ब्लेस्ड एंड बहुत ज़्यादा खुश रहना. एंड आई होप दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट योर बर्थडे टुगेदर.